एक शिकारी को एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी वह गायब हो गया। वह खुश हो गया, सोचा कि अब शिकार आसान होगा। तभी उसने नदी किनारे एक सफेद घोड़ा देखा। उसने रस्सी फेंकी और उसे पकड़ लिया, लेकिन घोड़े की पीठ पर विशाल पंख निकल आए। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि उड़ने वाला पेगासस था। शिकारी ने सोचा कि इसे बेचकर वह अमीर बन जाएगा, घर गाड़ी खरीदेगा और शादी करेगा। अगले दिन वह पेगासस पर सवार होकर शहर गया। वहाँ एक ऊंचे महल में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। शिकारी ने टोपी पहनी और चुपके से महल में घुस गया। राजकुमारी को सोते देख वह उसका चेहरा छूने वाला था कि बाहर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। एक विशाल गिद्ध पिंजरे के साथ उतरा। शिकारी ने टोपी पहनकर छिप गया, लेकिन गिद्ध ने चीख कर राजकुमारी की आत्मा को शरीर से निकाल लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। शिकारी डर गया, लेकिन वह पेगासस पर सवार होकर गिद्ध का पीछा करने लगा। गिद्ध आत्मा को एक डरावने दलदल में ले गया और पिंजरे को पत्थर पर रख दिया। वहाँ एक भयानक राक्षस इंतजार कर रहा था। उसने राजकुमारी की आत्मा को हार पहनाई। राक्षस ने राजकुमारी पर जादू किया था ताकि वह उससे शादी कर ले, लेकिन आत्मा ने मना कर दिया। तभी राक्षस ने जमीन पर शिकारी के पैरों के निशान देखे और उस पर हमला कर दिया। लड़ाई में शिकारी की टोपी कीचड़ में गिर गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और तलवार से राक्षस का एक हाथ काट दिया। वह पेगासस पर सवार होकर राक्षस का हाथ रानी को देने महल लौटा। रानी ने हाथ देखकर राजकुमारी की शादी शिकारी से कर दी। राजकुमारी ने भी मना नहीं किया, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। राक्षस की माँ एक शक्तिशाली देवी थी। अपने बेटे को घायल देखकर वह गुस्से में कांपने लगी। मंदिर की मूर्तियां टूट गईं। देवी ने श्राप दिया, 30 दिन में राजकुमारी को समुद्र किनारे पत्थर पर बांधकर मेरे लिए बलि दो, वरना मैं समुद्री राक्षस को जगाऊंगी और तुम्हारा राज्य खून से भर जाएगा। लोग डर गए, लेकिन शिकारी बोला, एक इंसान भगवान से नहीं लड़ सकता, पर मैं उस राक्षस को जरूर मारूंगा। एक सैनिक ने बताया कि पहाड़ों में 3 अंधी बूढ़ियां रहती हैं जो सब जानती हैं, लेकिन राक्षस ने पेगासस चुरा लिया, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद टूट गई। तभी एक सुनहरा उल्लू आसमान से गिरा। शिकारी ने उसे उठाया। उल्लू बोला, तुम नेक हो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। उल्लू की मदद से शिकारी बूढ़ियों के पास पहुंचा। बूढ़ियां अंधी थीं, लेकिन उनके पास एक चमकता मोती था जो सब दिखाता था। शिकारी ने देखा कि वे इंसान पकाने की तैयारी कर रही थी। वह डर कर पीछे हटा। तभी उल्लू ने चुपके से मोती चुरा लिया। शिकारी ने मोती लेकर बूढ़ियों से कहा, मुझे समुद्री राक्षस को मारने का तरीका बताओ, वरना तुम अंधेरे में डूब जाओ। बूढ़ियों ने बताया कि सिर्फ मेड्यूसा की आंखें राक्षस को मार सकती हैं, लेकिन उसका सामना करने वाला पत्थर बन जाता है। शिकारी ने हिम्मत की और मेड्यूसा से मिलने का फैसला किया। एक सैनिक ने उसे एक सोने का सिक्का दिया जो नाविक को देने के लिए था। शिकारी ने सिक्का देकर डरावनी नाव से मौत के द्वीप पर पहुंचा। वहां सब पत्थर की मूर्तियां थीं। शिकारी ने सैनिकों को चेतावनी दी कि मेड्यूसा की आंखों में न देखें, लेकिन एक सैनिक मर गया और दूसरा पत्थर बन गया। शिकारी ने ढाल की चमक में मेड्यूसा का प्रतिबिंब देखा और उसका सिर काट लिया। उसने सिर को कपड़े में लपेटा। तभी राक्षस आया और शिकारी का गला दबाने लगा। शिकारी ने आखिरी ताकत से तीर मारकर उसे मार दिया। उसने उल्लू से कहा, जाओ पेगासस को ढूंढो। अगले दिन सुबह राजकुमारी समुद्र किनारे पत्थर पर बंधी थी। एक विशाल समुद्री राक्षस उभरा। शिकारी पेगासस पर पहुंचा, लेकिन राक्षस ने उसे समुद्र में फेंक दिया और मेड्यूसा का सिर छीन लिया। वफादार उल्लू ने सिर वापस ला दिया। शिकारी ने सिर उठाकर राक्षस को दिखाया और वह तुरंत पत्थर बन गया। शिकारी की मेहनत रंग लाई। वह एक साधारण शिकारी से राजकुमारी और राज्य को बचाने वाला हीरो बन गया। उसकी सफलता जादुई टोपी की वजह से नहीं, बल्कि उसके साहस और बुराई से न डरने की हिम्मत से थी। अपनी हिम्मत जगाओ और अनजान को चुनौती दो।